चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हुआ? पेपर से आवाज कर जो कर रहा है ना उसको मैं देखूंगी, तुम लोगों को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलो पहला नंबर सिंहा। देखो इस चैप्टर में क्या है कि सभी के पास कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट्स होती है। वो भले ही नॉट अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग रिटन हियर, एनी एनिमल, एनी क्रिएचर्स, जो भी है, पशु पक्षी, क्रो है, गॉट है, काऊ है, इवन लायन। लायन से जो हम लोग डरते हैं उसमें भी कुछ गुण है, ऐसा इसमें अभी पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे कोई ना कोई गुण लेना चाहिए। अब मेरे में भी, मैं टीचर हूँ तो ये नहीं है कि सब बात मानो, मेरे में बुराई भी है, अच्छाई भी है। तो जो अच्छाई है उसको गेन करो, जो बुराई है उसको इग्नोर करना चाहिए। उसको आपको बताना भी नहीं है, जो बार बार बोलना भी नहीं है कि ये आप में बुराई है, ये आप में बुराई है। उसको इग्नोर करना है और अच्छी चीज़ को ग्रहण करना है। इतने सारे बच्चे हैं, सब में कुछ ना कुछ गुण है और कुछ त्रुटियाँ भी है। तो जो गुण है उसको लेना है अपने में, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें पशु पक्षी के विषय में भी लिखा गया है कि उनमें भी गुण होते हैं, तो उनसे भी हमें सीखना चाहिए। मुर्गा है, मुर्गा कैसे सुबह उठ जाता है, 4 बजे कुकू करता है, तो उससे जगने की जो है बात सीखने चाहिए कि हमें भी अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप करना है। तो ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, सिंहादेकम बकादेकम षट् सुनः त्रीणि गर्दभात् वायसात् पंच शिक्षेत् च चत्वारि कुक्कुटादपि। सब इस पे ध्यान देना कि कहाँ मीनिंग कैसे मैं लगा रही हूँ। हाँ, सिंहादेकम, सिंहादेकम में क्या है? द है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सिंहात प्लस एकम, द में हलंत होगा, सिंहात एकम। और वकात एकम, वकात तो आ जाएगा, जैसे एक बार के बता, वकात एकम है, तो यहाँ क्या है? वकात प्लस एकम है, ऐसे संधि विच्छेद है सबका। सिंहात एकम, त में हलंत एकम, गर्दभात एकम। ये त वाला जो वर्ड होता है ये 5th केस का होता है, जिसका अर्थ होता है फ्रॉम, मतलब इससे बगुले से हमें एक गुण लेना है, लायन से एक गुण लेना है, और जो भी गर्दभात है यानी डोंकी से एक गुण लेना है सबसे। वायसात पंच, वायसा बोलते हैं किसको? क्रो को, तो क्रो से 5 लेना है, क्रो से 5 लेना है। और किससे किससे लेना है? सिंहात एकम, लायन से वी शुड लर्न वन थिंग फ्रॉम लायन। एंड बकात एकम ऑल्सो फ्रॉम क्रेन, बगुला को क्या बोलते हैं? क्रेन ना, क्रेन फ्रॉम वन थिंग फ्रॉम क्रेन। एंड षट् सुनः, सुना बोलते हैं डॉगी को, डॉगी को सुनक वाला शब्द बना है ना, सुनक। तो 6 थिंग यू शुड लर्न फ्रॉम डॉगी। एंड त्रीणि गर्दभात्, गर्दभ बोलते हैं डोंकी को, तो यू शुड ऑलवेज लर्न 3 थिंग फ्रॉम डोंकी। एंड वायसात पंच, 5 थिंग यू लर्न फ्रॉम क्रो। धर्मेश, धर्मेश तो वो है, ये क्या है? आर्यन, यू गो आउटसाइड फ्रॉम क्लास। नो सॉरी, गो। कुछ नहीं किया, जाओ, बाद में मैं बताऊंगी क्लास के बाद। और तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ आओ, तुम अभी बैठो वहाँ पे। एक भी बातें हुई मैं देख ली तो उसको मैं बाहर करूँगी। इससे इसका ये मतलब नहीं है, डिसिप्लिन तो नहीं है, तुम दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, इवन मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हो पढ़ाने में। तभी तुमको बोली ना मैं बाहर जाने के लिए। अभी एकदम शांत रहो।
लायन, खड़े हो जाओ, पढ़ो पहला वाला श्लोक। देखो, इसीलिए मैं तुमको बाहर कर रही थी। जब मैं पढ़ा चुकी ये श्लोक, तो अभी तक तुमको पता नहीं है कि मैं कौन सा श्लोक पढ़ाई। तो तुम क्लास में हो प्रेजेंट? तुम क्लास में प्रेजेंट हो, तो क्यों तुमको पता नहीं है कि मैं कौन सा श्लोक पढ़ाई? यहाँ आके बैठो, आओ यहाँ फर्स्ट बेंच पे, कम यार, आओ, तुमको देखना नहीं है, आओ इधर, आओ जल्दी। स्कूल में पढ़ने आते हैं, बुक में देखो, पहला श्लोक पढ़ो, बैठे बैठे पढ़ो, पढ़ो पहला श्लोक। सिंहादेक एकम बकादेकम स्रष्टशून त्रीणि गर्दभात वायसत पंच शिक्षेच चत्वारि कुक्कुटादपि। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है? सिंहात एकम, सिंहाद एकम जो है, तो उसका संधि विच्छेद मैंने यहाँ अभी लिखा था, सिंहाद एकम वकाद एकम, मतलब इसका जो त हलंत वाला वर्ड है उसका हो जाता है फ्रॉम मीनिंग, उसका साइन है फ्रॉम। तो हम लोगों को सिंह से, लायन से एक चीज़ सीखनी चाहिए, वक मतलब बगुला क्रेन से एक गुण लेना चाहिए। सुना, सुना किसको बोलते हैं? डॉगी को, कुत्ते को। तो कुत्ते से जो है 6 चीज़, 6 सट सुना, तो 6 गुण जो है डॉगी से भी सीख सकते हो। जो डॉगी को भगाते रहते हो ना, हट हट करते हो, पत्थर मारते हो, उससे भी तुम 6 चीज़ सीख सकते हो। और गर्दबात, डोंकी को जो गधा लोग खराब मतलब से किसी को गधा बोल देते हैं कि कोई काम का नहीं है, बेकार आदमी है, गधा से भी 3 चीज़ सीखी जा सकती है। वो भार ढोता है ना, भार ढोने का सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। और वायसात पंचा, जो क्रो हैं, क्रो से भी हम लोग 5 चीज़ सीख सकते हैं। और शिक्षेत चत्वारि कुक्कुटादपि, यहाँ भी कुक्कुट मतलब वो कॉक, मुर्गे से 4 चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। तो इस तरह कितने चीज़ हो गए? तो मैम वो लोग हमें पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाने नहीं आएंगे, तुमको खुद उससे लेना है, खुद सीखना है और खुद ऑब्जर्व करना है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पढ़ाया अभी इस बगात एकम, तुमने क्या सीखा? बगात का क्या मीन्स है? बगात का क्या मीनिंग हुआ? नहीं, तुम बताओ, तुमको आता है? अभी मैं बताई क्या मीनिंग है बगात का? फ्रॉम क्रेन। अच्छा, फ्रॉम क्रेन। हाँ, तो तुमने नहीं सीखा ना, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। अभी कोई सीखा, अभी तो मैं तुमको लिसन, अभी तो मैं तुमको सिखा रही हूँ, कुत्ते तुमको सिखाने नहीं आएंगे, पर तुमको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या गुण है। वो अपने स्वामी का भक्त होता है, जो उसका मालिक है, मास्टर है, उसका वो भक्त होता है। कोई आता है, एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है, उसकी नींद कच्ची होती है, तो ये तुमको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या गुण है जो मैं सीखूं। मुर्गा जो है 4 बजे उठ जाता है, तो उससे तुमको सीखना है कि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे वेकअप करना है और पढ़ाई करना है। पढ़ाई करो या कोई भी काम करो, तुम्हारी अगर नौकरी लग गई है तो नौकरी के बारे में सोचो, घर का काम है तो घर का काम करो, एनी वर्क। तो ये लर्न करना अपनी बुद्धि और अपनी समझदारी से होता है कि हम कहाँ से क्या सीखें। अभी तो मैंने बताया, तब भी तुम नहीं सीखे। अभी समझ आया वकात का मतलब क्या? फ्रॉम क्रेन। हाँ, फ्रॉम क्रेन, वक का मतलब होता है क्रेन। कौन बातें कर रहा है पीछे? तो यहाँ पे इस तरह से हो गए, एक एक गिनो, कितने हो गए? 21 हो गए शायद, 20 गुण हो गए। एक लायन से, एक बगुले से 6, 8 हो गए, 8, 9, 10, 11, 16 और 4, 20 गुण हो गए। टोटल 20 गुण हम लोगों को सीखना है इसमें। सेकेंड वन, प्रभूतम अल्प कार्यम वा यो नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभे तत्कुर्यात् सिंहादेकम प्रकीर्तितम। प्रभूतम अल्प कार्यम, प्रभूतम मतलब ज़्यादा, अल्प मतलब कम। तो ज़्यादा या कम, जो नर, जो भी व्यक्ति ज़्यादा या कम काम करने की
इच्छा रखते हैं, कर्तुम इच्छति सर्वारंभेन तत्कुर्यात्, वो सभी आरंभ में सभी करना चाहिए। कैसे? सिंहादेकम प्रकीर्तितम, जैसे सिंह के जैसा एक हमें उनसे गेन करना चाहिए। सिंह में भी कुछ गुण हैं, जो एक गुण उनसे भी हमें स्ट्रॉन्गनेस है उसमें, वो जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता है, तो उनसे भी एक गुण हमें सीखना चाहिए। थर्ड वन, कीप साइलेंस। सर्वेंद्रियाणि संयम्य वक्वत् पतितो जनः। सर्वेंद्रियाणि संयम्य, सारी इंद्रियां होती हैं हमारे में, मुंह है, जीभ है, कान है, नाक है, सब इंद्रियां हैं। तो अगर हम चाहेंगे, जैसे तुम अभी कर रहे थे, खेल रहे थे, तुम्हारी इंद्रियां उधर चली गई खेलने बोलने की तरफ, तो इस सबको संयम करना है, सबको कंट्रोल करना है सारी इंद्रियों को। और वक्वत् पतितो जनः, वक्वत् मतलब क्रेन की तरह जो है आदमी गिर जाता है, पतितः मतलब गिर जाता है। बगुला कैसे है? जैसे कि कंसंट्रेट माइंड रखता है और जैसे मछली आती है पिक कर लेता है, तो वैसे आपको इंद्रियों को संयम करके, एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेटिंग करके आपको कोई भी चीज़ लर्न करना है, सीखना है। एंड काल देशोपपन्नानि सर्व कार्याणि साधयेत्। काल देशोपपन्नानि मतलब समय के साथ जो गलती से मैं ऐसे पैर ऊपर कर रहा था, पीछे आ गई। अच्छा इग्नोर करो, अभी पढ़ाई के समय ऐसे नहीं करो, पढ़ाई के टाइम में ऐसे नहीं। अच्छा रुको काल देशोपपन्नानि, जो समय के साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसे सभी कार्यों को साधना करनी चाहिए, मतलब उसको सॉल्व करना चाहिए। क्या मैं बताई, समझ आया किसी को? तो क्यों बातें कर रहे हो? सर्वेंद्रियाणि संयम्य, सारी इंद्रियों को अपने सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स को कंट्रोल करके, बाय कंट्रोलिंग ऑल सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स। वक्वत् पतितो जनः, वक्वत् मतलब जो है क्रेन जो है अपने कंसंट्रेटिंग के लिए जाना जाता है, वो एकदम खड़ा रहेगा एकाग्रचित होकर पानी में, और मछलियाँ बहुत रहती है, एक झटपट से एकदम पिक कर लेता है उसको और अपना आहार बनाता है उसको। तो कैसे, अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो एक बार में कैसे पकड़ेंगे, इसीलिए वो कंसंट्रेटिंग के लिए जाना जाता है। तो वक्वत् उसके जैसा हमें कंसंट्रेशन, इसमें क्या कर रहे हो, इसमें सामने देखो। एंड काल देशोपपन्नानि, जो समय के साथ जो उत्पन्न होते हैं, उन सभी कार्यों को, सर्व कार्याणि साधयेत्, यू शुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स और ऑल द वर्क। फोर्थ वन, प्राप्तासि स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रः शीघ्रचेतनः प्रभु भक्तश्च शूरश्च ज्ञातव्यः सगुणा हि षट्। प्राप्तासि स्वल्प संतुष्टः मतलब डॉगी के बारे में यहाँ बताया गया है। षट गुना किसके हैं? डॉगी के ऊपर ही बताया है षट गुना। तो इसके प्राप्तासि स्वल्प संतुष्ट, स्वल्प मतलब बहुत ही कम, अल्प मतलब कम होता है, लेस, बहुत कम मिलने से जो संतुष्ट हो जाता है। डॉगी को क्या है, छोटा उटा खाना लोग दे देते हैं, थोड़ा सा दे दिया, कुछ दे दिया, जो उसको मिला वो खा लिया, सो गया, बैठा हुआ है। तो उससे ये भी सीखना है कि थोड़े से में ही वो खुश रहता है, बहुत की चाह नहीं रखता है, वो मांगता नहीं है पड़ोसन की मुझे और लाइए और भी हम मुझे सर्व कीजिए, ऐसा नहीं बोलता है, वो खा के अपना बैठ जाता है। तो स्वल्प प्राप्तासि स्वल्प संतुष्ट, थोड़े से प्राप्त होने पे भी वो संतुष्ट रहता है। सुनिद्रा, अच्छी नींद उसकी होती है। सुनिद्रा मतलब बहुत कम आहट में, कोई भी आहट हो उसकी नींद खुल जाती है, तो अच्छी नींद इसको बोलते हैं कि जल्दी नींद आ जाना, जल्दी नींद खुल जाना, ये अच्छी नींद माना जाता है। और शीघ्र चेतना, शीघ्र चेतना मतलब कोई आया उसको पता चल गया, माइंड उसका कंसंट्रेट होता है, कौन खटकिया, किधर से आवाज़ आई, कौन अपरिचित आदमी आ गया, तो शीघ्र चेतना भी उसमें है, उसमें चेतना है। चेतना मतलब दिमाग, सिंसियरिटी है उसमें, सोचने की शक्ति है। एंड प्रभु भक्तश्च, वो अपने मास्टर का जो है ओबे करता है ना, उसका स्वामी भक्त होता है।
मास्टर का ख्याल रखता है। तुम पालोगे डॉगी तो तुमको कुछ नहीं करेगा, तुमको काटेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करेगा, अपरिचित लोगों से रक्षा करेगा, कोई चोर आएगा तो रक्षा करेगा, तो तुम घर में नहीं हो तो तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। तो ये स्वामी भक्त होता है, प्रभु भक्तश्च एंड सूरश्च, क्योंकि वीर भी होता है। एंड सूर मतलब वीर, वो वीर भी होता है। कैसे वीर होता है कि किसी से लड़, जैसे बिल्ली आई तो बिल्ली से लड़ उड़ लेगा, कोई अपरिचित व्यक्ति आया तो भौं करेगा, उस पर झपट करेगा, तो सूर भी होता है वो। ज्ञातव्य षड्गुणा स्वगुणा ही षट, मतलब ये जो 6 गुण हैं ये हम लोगों को स्व मतलब यही उससे सुनक से, सुनक के लिए स्व वर्ड आया है, इनसे 6 गुण सीखने चाहिए। हाँ नहीं बैठो, अभी समझ रहे हो ना, मैं समझी, कुछ समझ आया बात, वहाँ से नहीं तुम समझते हो, समझो। अभी मैं कुछ भी थोड़ा सा तो सीखो, स्कूल सीखने के लिए आते हो ना, इसलिए मैं बैठा रही हूँ। संस्कृत कहाँ काम आने वाली है? एग्जाम में तो काम आएगा ना, अभी तो सब्जेक्ट लिए हो ना। अभी जो एग्ज़ाम है 10th में लोगे तो मार्क्स ऑब्टेन करोगे ना, आगे भले तुम इंजीनियर बनो, जो बनो, संस्कृत नहीं करो। मान लो कभी कोई पूछता है तो बता तो पाओगे। अभी जितने भी ग्रंथ, अभी संस्कृत अभी जो पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, आगे का मैं नहीं जानती हूँ कौन किस दिशा में जाएगा। मान लो तुम टीचिंग लाइन में गए, अभी मैं जानती थी मुझे काम आएगा, आज मुझे काम आया। मैंने कब पढ़ा था? मैं भी तो स्कूल कॉलेज में ही पढ़ी थी, उसके बाद तो मैंने नहीं छुआ, आज मैं स्टार्ट की हूँ, तो आज ये काम आ रहा है ना, मैं पढ़ी हुई हूँ। तो इसी तरह कोई नहीं जानता है कि कब क्या काम आ जाए। गुण जो है, कोई भी गुण, कोई भी चीज़ आपको कभी भी काम आ सकता है, इसीलिए जानकारी ये ज्ञान है। ज्ञान, अभी स्कूल ज्ञान लेने ही आते हो, इसीलिए मेरा कल का पढ़ी तो मुझे आज क्या आया। हाँ ठीक, हाँ चलो। अविश्रामं वहेत भारम शीतोष्णं च न विन्दति स संतोषस्तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्। अब गधे की बात आ गई, गर्दभात्, डोंकी से भी जो है 3 चीज़ सीखनी चाहिए। अविश्रामं वहेत भारम, अविश्रामम मतलब विश्राम नहीं करता है, वो थकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। और वहेत भारम, वहेत मतलब ढोना, वो ढोता रहता है भार को, कितना सारा उसके पीठ पे डाल देते हैं और वो विश्राम भी नहीं करता है, अथक चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो अविश्रामं वहेत भारम शीतोष्णं च न विन्दति, न शीत मतलब न ठंडी का उसको ध्यान रखता है, न उष्ण गर्मी का, वो ठंडी हो या गर्मी हो उसको कोई मतलब नहीं, भार ढो के वो चलता रहता है, चलता रहता है। ये कि अब लोग लेजी लोग क्या बोलते हैं, अभी तो गर्मी है, अभी नहीं जाऊंगा उधर वो काम करने, अरे बिजली बिल भरना है, कल जाऊंगा, बहुत गर्मी है, अरे इतनी ठंडी है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, रजाई में बैठा रहूँ। पर जो हाँ पर एक्टिव, देखो गधे से ये चीज़ सीखना चाहिए कि नहीं वो कैसे बेचारा ढोता है, वो भी एक जीव है, उसमें भी प्राण है। अभी भगवान ने उसको गधा के रूप में जन्म दिया है, लेकिन वो आत्मा क्या है, आत्मा उसका निकलेगा, हो सकता है वो मनुष्य का रूप भी धारण कर ले, मनुष्य की आत्मा निकलेगी, हो सकता है गधे का भी रूप धारण कर ले। तो आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा शरीर बदलती है, तो इसीलिए वो भी एक प्राणी है, जीव है। क्या हो गया आर्यन? एंड वो जो है शीतोष्णम न विन्दति, शीत और ठंडी और गर्मी का कुछ ख्याल नहीं करता है, वो चलता रहता है। स संतोषस तथा नित्यम, हमेशा संतोष, सेटिस्फाइड रहता है, जो उसको मिला है, जो उसका वर्क है उसमें वो सेटिस्फाइड रहता है। और त्रीणी, ये 3 चीज़ हुआ, त्रीणी रक्षेत गर्दभात्, ये 3 चीज़ हमें गधे से सीखनी चाहिए, है ना। गधे को लोग कितना सबसे बेकार प्राणी जानते हैं, अगर तुम लोग कुछ गलती करते हो तो लोग सबसे पहले बोलते गधा है ये, हाँ मतलब कोई काम का नहीं है, बेकार आदमी, ऐसे बोल देते। पर ये 3 गुण देखो कितना बड़ा गुण है उनमें, रहने दो। चलो 6ठा देखो, गूढ़गारस्थ चातुर्यम काले चाल संग्रहम अप्रमादम अनालस्यम पंच शिक्षेत वायसात। वायसा बोलते हैं क्रो को, क्रो से क्या क्या सीखना है? गूढ़ गारहस्थ चातुर्यम, गारहस्थ मतलब गृहस्थी की चतुरता। कौवा क्या करता है कि लपक लपक के कहीं भी खाना खा लेता है, और कौवा और कोयल में कोई समय आने पे अपना नेस्ट
लिस्ट बनाता है। जब वो समय आता है उसका कि अब मुझे बनाना चाहिए, तब वो फटाफट अपना समय पे घोंसला बना लेता है। तो यही गूढ़ गारहस्थ्य चातुर्यम, कब हमें अपना घोंसला बनाना चाहिए और कब वो चुग के खाना खा लेता है। तो इस तरह से अभी कितने टाइम हो गया?